ईरान के युद्धपोत आइरिस देना को 4 मार्च को हिंद महासागर में श्रीलंका के तट के पास अमेरिकी पनडुब्बी के हमले में डुबा दिया गया था। भारत में सैन्य अभ्यास से लौट रहे इस जहाज पर हमले ने दुनिया को हैरत में डाला। इसमें 87 लोगों की जान चली गई थी, वहीं 32 लोगों को इसमें बचाया गया। कई दशकों बाद यह पहला हमला था जब किसी युद्धपोत को इस तरह समुद्र में डुबा दिया गया हो। अब ईरानी युद्धपोत पर हमले के बाद सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या यह हमला इंटरनेशनल कानून और नौसेना के नियमों के हिसाब से था। इस पर रायसीना डायलॉग के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के रिटायर्ड कैप्टन ब्रेंट सैडलर, जो यूएस नेवी में 26 साल तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मिलिट्री के काम करने का नियम बहुत साफ है। पेंटागन की तरफ से दिए गए मकसदों में से एक, जो व्हाइट हाउस और राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से आया था, उसमें कहा गया कि यह हमला इसलिए किया गया ताकि ईरानी जहाज हॉर्मुज़ स्ट्रेट के लिए खतरा न बन सके। इसलिए पूरी ईरानी नेवी को टारगेट किया गया है। ये राष्ट्रीय नीति है, एक इंटरनेशनल कानून है और एक अमेरिका का घरेलू कानून। कई बार लोग दोनों को मिलाने लगते हैं, लेकिन वो बहुत अलग है। इंटरनेशनल कानून यानी यूएन कन्वेंशन और चार्टर में ऐसा कोई नियम नहीं है जो कहता हो कि कोई देश अपने बचाव के मकसद से अपने नेशनल इंटरेस्ट को आगे नहीं बढ़ा सकता। लेकिन जब सैडलर से यह पूछा गया कि फारस की खाड़ी के फ्लैगशिप पॉइंट से हजारों मील दूर हिंद महासागर में ईरानी जहाज देना पर हमला क्यों किया गया, इस पर सैडलर कहते हैं कि जहाज ने अपना फ्लीट रिव्यू, अपनी एक्सरसाइज पूरी कर ली थी और वो अभ्यास भारतीय नौसेना के साथ कर रहा था, जिसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर और लाइव फायर थी। लेकिन यह खत्म हो गया था। युद्ध इस अभ्यास के खत्म होने के 3 दिन बाद शुरू होता है। ईरानी युद्धपोत का रास्ता आखिरकार अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन की तरफ ही होना था। अब ये एक ऐसी स्थिति थी, मुझे अभी डुबो या फिर बाद में डुबो। आप किसी ईरानी वॉरशिप के ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर के पास जाने का रिस्क नहीं लेना चाहेंगे जो लड़ाई में लगा हो। आप जंग में ये रिस्क नहीं लेते। अगर आपको कोई दुश्मन दिखता है तो आप उसे डुबो देते हैं। यानी उनकी तरफ से साफ कर दिया गया कि ईरानी युद्धपोत तो डूबना ही था। अब इसे अभी डुबोते या फिर हिंद महासागर से निकलने के बाद, क्योंकि अमेरिका की तरफ से जिस वॉरशिप यूएसएस अब्राहम लिंकन को लगाया गया था, हो सकता है ये ईरानी जहाज उसके लिए भी खतरा पैदा कर दे। वहीं दूसरी तरफ ईरान में नए सुप्रीम लीडर का चयन हो गया है, लेकिन अमेरिका और इजराइल इससे बेहद ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। ट्रंप का यह साफ कहना है कि उनके बिना पूछे किसी भी नए लीडर का चुनाव ईरान में नहीं हो सकता है। लेकिन ईरान का यह फैसला यह दिखाता है कि वो इस जंग में अब भी अमेरिका और इजराइल के सामने घुटने नहीं टेकने वाला है। तो सवाल यह है कि आने वाले समय में क्या होगा। ये युद्ध और ज्यादा घातक और भीषण ही होगा। आप इस पर जो भी राय रखते हो कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी बात को लिखें।